हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम मैथमेटिक्स की क्लास अब यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आया करेंगे, तो इसलिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो अर्थमेटिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो परसेंटेज, बच्चा अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज को हमें थोड़ा सा समझना है, पढ़ना सीखना है इसे। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रतिशत की, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे हम अर्थमेटिक में इसको यूज करते हैं अन्य सभी चैप्टर्स के लिए, ठीक है। यानी अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में अगर हम परसेंटेज को लगाना सीख जाते हैं तो ये हमें फॉर्मूलों का प्रयोग करने से बचा लेता है, ठीक है। क्योंकि हम जब 8th क्लास में होते हैं तो वहाँ पर हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तब जाके वहाँ आंसर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें फॉर्मूलों से अर्थमेटिक नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं उनको हमें जो इंक्रीज करना है, हमें ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। क्वेश्चन में ये देखना है क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर जो डर रहता है मैथमेटिक्स को लेके वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चा समझिएगा कि परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, देखिए हिंदी से अगर मतलब समझे, प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100। यानी जब हम 100 पर कितने की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये बोलता हूँ कि कहीं पर ये लिखा है, बस देखा एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको अर्थमेटिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 20%, मैं कहूँगा 20% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या बदलते हो, इसको ऐसे लिखते हो 20/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 का 20% अगर आप निकालते हैं तो वो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर इसी 20% को अगर आप ऐसे पढ़ते हो, 20% मतलब 1/5, तो 5 का 20% कितना, 1। यानी अगर यहाँ पे हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बात बोली जाती है वो आपको यहाँ मिलती है। यानी ये प्रतिशत परिणाम होता है। क्या होता है ये प्रतिशत परिणाम होता है जो यहाँ बोला जाएगा। मान लो जैसे कोई ये बोलता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ए की आय बी की आय से, तो तुलना किससे हुई, बी की आय से। तो जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, तो तुलना किससे हो रही है, बी से। तो बी की आय कितनी हो गई, 100। तो बी की आय से 20% अधिक है, किसकी आय, ए की आय। तो बोला उसने 20% अधिक है, क्या है, 20% अधिक, ठीक है। तो जो प्रतिशत में 20% अधिक बोला है वही क्या है, यहाँ पर 20 अधिक है। तो इसका मतलब ए की आय कितनी है, 120, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इसको पढ़ना सीख जाते हैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। आपको मैं डेली 5 क्वेश्चन लेके आया करूँगा। उन 5 क्वेश्चन को अगर आप सही से करते हैं तो आपके अंदर जो मैथमेटिक्स से जो डर बैठा हुआ है वो एकदम दूर हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। जो मजदूरी है उसको 20% कटौती कर दी गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितना वृद्धि करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ परसेंटेज उठाते हैं। क्या बोला उसने, 20% की क्या हो गई, कटौती। 20% की क्या हो गई, कटौती हो गई। तो 20% का मतलब क्या है, 1/5। 20% की क्या हुई है, कटौती। तो परसेंट में हम बोल रहे हैं 20% की कटौती हुई। यानी कटौती कितने की हुई, 1 की कटौती हुई। कितने पर, 5 पर, ठीक है। तो 5 का 20% है क्या, तो देखो है ना ये प्रतिशत परिणाम। कह रहा यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की बराबर लाना है तो कितना वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी पहले उसकी मजदूरी थी 5, 20% की कटौती होगी, मतलब 1 की कटौती होगी। अब उसकी मजदूरी है 4। अब इसको पहले के बराबर लाना है तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, बताइए, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पर, 4 पर। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। तो आपका ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया और उसे पहले के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी आपको क्या उठाना है, परसेंटेज यहाँ से लेना और इसको समझना है।
परसेंटेज कितना 10% घटाया गया। बच्चा 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। तो 10 का 10% 10% क्या किया गया है, घटाया गया है। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ जो बात बोली जाएगी वो आपको यहाँ मिलेगी। 10% घटाने का मतलब कितना घटाया, 1 घटाया। यानी पहले वस्तु का दाम अगर 10 था, पहले वस्तु का दाम अगर 10 था तो 10% घटाया यानी 1 घटाया। तो अब कितना है 9। वो कह रहा है उसको पहले के बराबर लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चा 9 से 10 करना है तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। कितने पर, 9 पर। और 1/9 कितना होता है बच्चा, 11 सही 1/9%। समझ आ गया होगा। तो देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं या अर्थमेटिक के अन्य चैप्टर जितने भी हैं वो क्वेश्चन बहुत आसानी से अगर आपको करने हैं तो परसेंटेज को लगाना आपको सीखना है, परसेंटेज को पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये कह रहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब समझ में आया। ये कह रहा है 40%, 40% का मतलब कितना होता है 2/5। इसने बोला P Q से 40% कम है। कौन कम है, P किससे, Q से। तो किससे तुलना हो रही है, Q से। तो ये 5 क्या है, 5 क्या है, 5 Q है। Q कितना है 5 और Q से कौन, P कितना कम है 40%। तो 40% कम मतलब कितना कम, 2 कम। कितना कम, 2 कम है। इसका मतलब P कितना हो गया, 2 कम है तो P हो गया 3। P Q से 40% कम है तो Q P से कितना अधिक है। तो Q P से कितना अधिक है ये बताना है। तो Q P से कितना अधिक है, Q जो है 2 अधिक है। किससे, P से। तो 2/3 और 2/3% में कितना होता है 1/3 होता है, 33 सही 1/3, ठीक है। तो 2/3 दुगना यानी आंसर क्या हो जाएगा 66.66, 66 सही 2/3%, ठीक है। समझ आ रहा होगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया तो उसमें बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुई। तो बच्चा यहाँ भी आपको परसेंटेज पकड़ना है, ठीक है। यहाँ भी आपको किस पे ध्यान देना है, परसेंटेज पे ध्यान देना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया तो 20% का मतलब 1/5। 20% विक्रय मूल्य कम कर दिया गया तो कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया। यानी पहले अगर विक्रय मूल्य 5 था, 1 कम कर दिया, यानी अब विक्रय मूल्य कितना है, अब विक्रय मूल्य 4 है। और ऐसा करने से क्या हुआ, 80% की वृद्धि बिक्री में होगी, बिक्री ज्यादा होने लगी। तो कितना 80%, 80% का मतलब 4/5, 80% का मतलब 4/5। तो यानी पहले अगर बिक्री 5 होती थी तो 80% क्या होगी वृद्धि, यानी 4 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, बिक्री 4। तो अब बिक्री कितनी हो रही है 9 की, ठीक है। तो कुल कितना प्रभावित हुआ, तो 5 × 5 25 और 9 चौक 36। तो कितने का बदलाव आया, कितने का बदलाव आया, 11 का बदलाव आया, 11 का बदलाव आया। कितने पर, 25 पर। 1/25 कितना होता है 4%, तो 11/25 44%। तो कितना 44% की क्या हो रही है वृद्धि, 44% की क्या हो रही है वृद्धि, ठीक है बच्चा। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन किए प्रतिशत के। तो इसी तरह डेली आपको 5 क्वेश्चन यहाँ देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास थी परसेंटेज की, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, प्रतिशत के क्वेश्चन ही आपको अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।